क्या है भाई? क्वेश्चन है मास ऑफ, एग्जांपल कौन सा बेटा? एग्जांपल 6.4। मास कितना दिया है? 50 ग्राम। 50 ग्राम। इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो 0.050 किलोग्राम हो जाएगा। एंड वेलोसिटी कितनी दी है? 200 मीटर पर सेकंड। तो काइनेटिक एनर्जी निकाल। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। तो 1/2 m की वैल्यू होगी 0.05 और v² की वैल्यू होगी 200 का होल स्क्वायर। दिस इज 1/2 0.0541234, राइट। इससे इसको काट दिया हमने 20,000, ठीक है। इन दोनों का 5 2 जा 10 और 1 2 3 4 0 लगा दो और 2 के बाद पॉइंट लगा दो तो कितना आया? 1000 जूल। ये हमारी काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब ये कह रहा है कि ये बोर्ड है, वुडन बोर्ड है। इस वुडन बोर्ड में जब गोली ऐसे करके घुसती है, जब गोली ऐसे करके आ रही है, इसमें घुसती है ऐसे। तो जब घुसती है तो घुसने में जो एनर्जी यूज करती है बोर्ड के, लकड़ी के बोर्ड के अंदर, प्लाई बोर्ड के अंदर, जब घुसने में एनर्जी यूज करती है, वो एनर्जी इसकी 10% है। तो इमर्जिंग एनर्जी कितनी है? 10%। बाकी जो 90% एनर्जी है वो क्या हो गई? वेस्ट हो गई, वो रुक गई है ना। तो इमर्जिंग एनर्जी निकालते हैं। इमर्ज एनर्जी, इमर्ज एनर्जी कितनी हो जाएगी? 10% ऑफ 1000, दैट्स 100 जूल। यानी गोली इस बोर्ड में घुसेगी, उस घुसने वाली एनर्जी कितनी है? 10। अब ये एक तो होता है, देखो बोर्ड में ऐसे करके गोली आई, यहां टकराई और रुक गई, ये पूरा ही बोर्ड ऐसे चला गया, रेस्ट में आ गई। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर वो क्या कर रहा है? गोली रेस्ट में नहीं आई है, बुलेट रेस्ट में नहीं आई है, बुलेट यहां टकराती है और इसके अंदर ऐसे धीरे 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 करके इसके अंदर जाती है। तो वो जो इसकी वेलोसिटी है अंदर जाने की, वो वेलोसिटी क्या है वो हमको बतानी है। क्लियर? तो देखो अब वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? दोबारा से काइनेटिक एनर्जी कौन सी? इमर्ज वाली, इक्वल टू 1/2 mv²। और ये भी हो गई फाइनल। तो ये इमर्ज एनर्जी है 100 जूल। इस 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 और m आ जाएगा अपॉन में, तो ये हो गया vf², राइट। ये हो गया 200 अपॉन m। मास ऑफ बुलेट तो चेंज होगा नहीं, यहां से हटाओ 3 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगी, तो 2 1 2 3 अपॉन कितना हो गया? 50 इक्वल टू vf²। 0 से 0 काटा, 5 4 जा कितना हो गया? 20 और 1 2 3 1 2 3, तो 3 0 हो गए इसके साथ और ये हो गया अंडर रूट, दिस इज vf। कितना हुआ? देखो 400 का स्क्वायर रूट कितना निकलेगा? 20 अंडर रूट 10 इक्वल टू vf। रूट 10 की वैल्यू निकाल के लगा दो 3 पॉइंट समथिंग, तो हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। समझ में आया? नहीं कोई दिक्कत इसमें? देखो भाई, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। फोर्स हमने ऐसे ले लिया अलोंग द y एक्सिस, और इस डायरेक्शन में अलोंग द x एक्सिस हमने ले लिया डिस्प्लेसमेंट। वेरिएबल फोर्स वो फोर्स जो कंटीन्यूअसली बदलता रहता है। सपोज यहां से शुरू होता है ये फोर्स, ऐसे करके चलते 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 यहां तक पहुंच जाता है। अब आप इस वाले पॉइंट पर देखोगे तो फोर्स की वैल्यू ये है, इस वाले पॉइंट पर देखोगे फोर्स की वैल्यू ये है, यहाँ फोर्स की वैल्यू ये है, यहाँ देखोगे फोर्स की वैल्यू ये है, यहाँ फोर्स की वैल्यू ये है, यहाँ फोर्स की वैल्यू अलग है। तो हर पॉइंट पर आपको क्या मिलेगा? फोर्स की वैल्यू कैसी मिलेगी? अलग अलग मिलेगी। कैसी मिलेगी? अलग अलग फोर्स की वैल्यू मिलेगी, आप किसी भी पॉइंट पर देख लो। तो ये वेरिएबल फोर्स है। इस वेरिएबल फोर्स में हमने यहां से लगाया और ये यहां तक गया। तो देखो ये इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट है, कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स लगा,
तो वो वर्क डन कितना हुआ। अब अगर फिक्स फोर्स होता तो हम सीधा सीधा निकाल लेते, लेकिन फोर्स हमारा कैसा हो रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, हमें यहां से यहां तक निकालना है, तो हम क्या करते हैं, यहां से एक ऐसे करके यहां से स्टार्ट किया, ये पॉइंट हो गया हमारा एक्स आई यानी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, और यहां तक पहुंचे हम तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारा एक्स एफ यानी फाइनल डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पॉइंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। अब इसको निकालना है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, छोटे छोटे से ऐसे स्ट्रिप बनाते हैं, ऐसे इतने छोटे स्ट्रिप होते हैं, ये इतने छोटे होते हैं कि ये जो हिस्सा है ना, जो कर्व दिख रहा है, ये कैसा दिखने लगता है, ऐसा सीधा स्ट्रेट लाइन, मिलीमीटर से भी छोटे पार्ट्स हम काटते हैं। तो ये वाला हिस्सा देखो, यहां से यहां तक का ये हो गया फोर्स, एक छोटे से के लिए तो फोर्स सेम ही रहेगा छोटे से पॉइंट के लिए, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट डी डेल्टा डी या डेल्टा एस, कुछ भी मान लो, डेल्टा एक्स मान लेते हैं, डेल्टा एक्स या डेल्टा एस, एनीथिंग, कुछ भी। अब देखो इसका हमने क्या निकाल लिया, वर्क निकाल लिया। अगर ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो आप ध्यान दो, वर्क डन भी कैसा होगा, छोटा सा वर्क डन होगा। छोटा सा वर्क डन कितना हो जाएगा, F इंटू डेल एक्स, F इंटू डेल एक्स, इतना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ओके, ये हमने एक का निकाल लिया। इसी तरह से हमने यहां पर एक और छोटा सा बनाया, उसका भी कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसी तरह से दूसरा बनाया, इसी तरह से तीसरा बनाया, और यहां तक हमने कितने बना दिए, एन टुकड़े कर दिए, इस तरह से छोटे 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 छोटे, हर टुकड़े का वर्क निकाला और ऐड कर दिया, तो टोटल यहां से यहां तक का वर्क निकल आएगा। लेकिन न्यूटन ने कहा कि इसको निकालने का एक और तरीका है कि हम छोटे से एक पार्ट को पकड़ लें और यहां से लेके यहां तक क्या कर दें, उसका इंटीग्रेशन, क्योंकि यहां से स्टार्ट हुआ था, यहां खत्म हुआ था, तो ऑब्वियसली हमको यहां से ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कहां से बनाने थे, यहां से, और कहां तक बनाने थे, आंसर है यहां तक बनाने थे। तो इस वाली डिस्टेंस के लिए हम उसका क्या कर दें, इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो भी हमारा क्या निकल आएगा, टोटल वर्क डन निकल आएगा। तो अब हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इसको अब हम क्या करते हैं, पहले हम इसको लिमिट लेते हैं, लिमिट, है ना, क्योंकि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होने में टाइम भी कैसा लगेगा, बहुत छोटा सा। तो हम लिखते हैं यहां पर डेल डब्ल्यू, है ना, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 F इंटू डेल एक्स, ठीक है। और जब ये डेल निकालते हैं तो लिमिट हटाने के बाद ये डेल किस में बदल जाता है, dw में, और ये F इंटू ये किस में बदल जाता है, dx में, ठीक है। अब इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड, तो इंटीग्रेट बाय dw, वर्क डन इनिशियली 0 था, यहां तक पहुंचते पहुंचते कुछ वर्क डन हुआ होगा, ओके। F इंटू डेल एक्स, कहां से कहां तक लेना है, इनिशियल पॉइंट से, और कहां तक लेना है, फाइनल पॉइंट तक। तो ये तो आ गया W, और ये कितना हो गया, एक्स आई एक्स एफ एफ इंटू डी एक्स, ये हमारा वर्क डन निकल आया बाय द वेरिएबल फोर्स, ठीक है। हाँ, अगला है वर्क एनर्जी थ्योरम बाय द मेथड ऑफ कैलकुलस, वर्क एनर्जी थ्योरम बाय द मेथड ऑफ कैलकुलस, वर्क एनर्जी थ्योरम बाय द मेथड ऑफ कैलकुलस। वर्क एनर्जी थ्योरम बाय कैलकुलस, ठीक है। we know that K, I am denoting the kinetic energy with the symbol of
k is equal to 1/2 mv square. Differentiate both sides with respect to t. Differentiate with respect to t, both side. This is dk upon dt is equal to 1/2 m is the common, d upon dt किसका करेंगे v square का, because mass will not change but when the object is moving velocity will change. तो जो चीज चेंज होती है उसका डिफरेंशिएट करते हैं हम. ओके ये कितना हो गया 1/2 m. पहले क्या होता है पावर आगे आ जाती है, ठीक है, और इसमें से एक घट जाता है तो v. उसके बाद 1 नहीं, अभी तो पावर का हुआ है, अब v का करेंगे, अब v का करेंगे तो कितना हो जाएगा dv अपॉन dt. तो देखो 2 से 2 कट गया. ओके अब इसके बाद आगे आ जाओ, dk अपॉन dt इज इक्वल टू m dv अपॉन dt is known as a. Acceleration, rate of change of the velocity is acceleration, and v is written as dx upon dt. Again, rate of change of the displacement is known as velocity, so velocity can be written in the form of dx upon dt. ma become a force, dx upon dt is equal to dk upon dt. Both side dt is going to cancel, dk is equal to f into dx. Integrated it, this is k dk. Integrate, काइनेटिक एनर्जी एंगल से लेकर फाइनल था, f इंटीग्रेशन xi xf. ठीक है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी, लिमिट लगाएंगे k i k f. दिस इज f, ये सॉरी यहाँ पर dx रह गया. दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ x xi xf. नाउ k f अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू f अपर लिमिट xf माइनस xi लोअर लिमिट. This is x. Initial position and final position, distance between the initial position and final position is the displacement. Displacement is x, and this is work. So kf minus ki. This is the work energy theorem. Work energy theorem by the method of calculus. I hope you are understood about this. ठीक है, अब लाओ पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी क्या है देखो, पोटेंशियल एनर्जी है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेशनरी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी उसके अंदर होती है वो एनर्जी कैसे लाती है, पोटेंशियल एनर्जी. जैसे ये चीज जमीन पर पड़ी है, इसको मैंने यहां से ऐसे करके ऊपर की तरफ उठाया, यहां लाया और यहां ला करके इसको यहां रख दिया, तो ये जमीन से कुछ ऊंचाई पर है, तो इसमें हम क्या कहेंगे, इसके पास एनर्जी है. वो एनर्जी कहां से आई, आंसर है हमने जो वर्क डन किया, वर्क डन कर हम यहां तक ले गए, यहां पर ले जाके हमने इसको रखा, तो यहां से यहां तक लाने में कुछ वर्क डन हुआ, वो ही वर्क डन इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया. पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया. अब ये पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से, जमीन से ऊपर है, इसलिए हम इस एनर्जी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ h. h का मतलब जितनी ज्यादा हाइट होगी उतना ज्यादा इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी. क्लियर है, क्योंकि जितनी ऊंचाई तक हम ले जाएंगे उतना हमको फोर्स लगाना पड़ेगा,
उतना हमको वर्क डन करना पड़ेगा, और जितना भी वर्क डन होगा दैट आर स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जब हम इसको कहीं लाके रखते हैं तो वो वाली एनर्जी क्या कहलाती है? पोटेंशियल एनर्जी। लिखो, द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ द स्टेशनरी पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी, potential energy, the energy by virtue of the stationary position, the virtue of stationary position of an object is called potential energy, potential energy। ये हमारी अर्थ है, यहां से हमने किसी ऑब्जेक्ट को उठाया और इस वाली हाइट पर ले जाके रख दिया, दैट इज द मास m, एंड दैट हाइट इज h। देन what is the force which are downward? Gravitation. W is equal to mg, always acting downward due to the gravity, ठीक है। then displacement is h, लिखेंगे when a body of mass m is placed above the ground, above h height from ground, therefore work done is equal to force into the displacement। वर्क या फोर्स क्या? वेट है ये, ठीक है ना। वेट कितना है? mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? h। दिस इज वर्क, दिस इज वर्क डन mg h। दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी mg h, ठीक है। दैट एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ हाइट, ठीक है, और दिस एनर्जी इज ड्यू टू द ग्रेविटी, क्योंकि इसमें काम कर रहा है। द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द ग्रेविटी, द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो दिस पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ हाइट। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, जैसे जैसे हाइट कम होगी वैसे वैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। अब यहां से देखो, हमने बॉडी को यहां से चलाया ऐसे, फिर 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 ऐसे, और फिर ऐसे, यहां आके रख दिया। अब बताओ, इस वाले केस में वर्क डन इससे ज्यादा होगा या इससे कम होगा? इससे ज्यादा होगा। क्यों? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से है? हाइट की वजह से। क्या हाइट हमारी अलग अलग है? नहीं है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी अलग अलग नहीं होगी, समझे? इट इज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ पाथ, ठीक है।
तो ये हमारा कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर आता है, अभी लिखते हैं उसे, पहले से उतार लो।